कक्षा 8 भाग 3 अध्याय 1 ध्वनि। इस पाठ के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी का जन्म 1899 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनका निधन 1961 में हुआ। निराला जी ने ध्वनि पाठ में पहला पद लिखा, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला जी ने इस पद में कहा है कि अभी उसका साहित्य सृजन थमने वाला नहीं है, अभी तो उसके जीवन काल का आरंभ हुआ है। जैसे बसंत ऋतु आने पर प्रकृति में उल्लास और उत्साह भरा वातावरण दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार उसके जीवन का यह युवा काल है। वह उत्साह से भरा हुआ है, अभी अंत के बारे में सोचना व्यर्थ है। कहने का मतलब निराला जी ने कहा है कि अभी अभी तो साहित्य सृजन इन्होंने लिखना प्रारंभ किया है, अभी इसका अंत होने वाला नहीं है। तो उन्होंने उदाहरण के माध्यम से भी बसंत ऋतु आने पर उनके जीवन में उल्लास और उत्साह भरा दिखाई देने लगता है और उनका जो जीवन युवा काल की ओर अग्रसर हो रहा है। तो अभी अंत होना निश्चित नहीं है, अभी तो उनका साहित्य सृजन आरंभ हुआ है। इनका दूसरा पद, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फिर लूँगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि निराला जी ने दूसरे पद में कहा है कि मन और जीवन में हरियाली छाई हुई है, वह हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों और पौधों को देखकर हर्षित हो रहा है। अपनी सपने जैसी कोमल कल्पनाओं द्वारा रचित काव्य रूपी हाथ को फेरकर वह आलस्य में पड़े जीवनों को जगाएगा। जैसे वसंत कलियों को खिलाता है, वह भी अपनी कविताओं से एक मनमोहक सवेरा लाएगा और अपने आसपास अलसे जीवन में उत्साह जगाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से हरे भरे पेड़ जो मन को प्रसन्न कर लेता है, वैसे ही निराला जी की साहित्य जो है वो भी लोगों को मन को उत्साहित करने वाला होगा। इसके बाद इस पाठ के शब्दार्थ जो कक्षा कार्य में आपको अपनी कॉपी में करना है, मृदुल का अर्थ कोमल, घात का अर्थ शरीर, प्रत्युष का अर्थ प्रातःकाल, वसंत का अर्थ युवावस्था, अंत का अर्थ समाप्त, मनोहर मन को वश में करने वाला, निंद्रित सोई हुई, ध्वनि आवाज़, घात पत्ते, कर हाथ। ये महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं जो आप अपनी जो कॉपी है उसमें कक्षा कार्य के रूप में करने हैं। इसके बाद में महत्वपूर्ण गृह कार्य जो अपनी जो कॉपी है उसमें करना है। ये कुल 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है? तो इसमें आपको ऋतु के बारे में बताना है, कौन सी ऋतु की बात इसमें कही गई है। प्रश्न नंबर 2, कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है? तो उनके कौन से जीवन के कौन से चरण की बात इसमें इन्होंने कही है वो आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, पंक्ति में निद्रित कलियों का आशय है, तो निद्रित कलियों का अर्थ आपको इसमें लिखना है। प्रश्न नंबर 4, कविता अभी न होगा मेरा अंत के अनुसार बसंत आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं? यानी कि बसंत ऋतु आती है तब कौन कौन से परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं वो आपको लिखना है। प्रश्न 4, मृदुल बसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है? क बचपन, ख यौवन, घ बुढ़ापा या घ उपरोक्त सभी। इनमें से जो भी हैं वो कोष्टक में आपको उत्तर लिखना है। धन्यवाद।